मरने के बाद कौन किसका बच्चा होता है? मरने के बाद शमशान में कौन किसका बेटा और किसका बाप, किसकी मां और किसकी बेटी, सब एक के ऊपर एक जल जाते हैं। सत्य में जो चलता है परमात्मा की ओर, सारा संसार उसके बच्चे परिवार हो जाता है। जो तेरे जीवन का मकसद है, अगर सत्य में नहीं चलना, माया में चलना है, तो यू शुड हैव द प्रोविजन। तो बच्चे को पाल पोस कर जन्म लेगा, कैसे होगा, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, तो बच्चे को जन्म दे। तभी तेरे जीवन में बच्चा भी तेरे को कभी दोष नहीं देगा और तू भी अपने जीवन को रिलैक्स में रख पाएगा। हाँ, संतान को जन्म देना जरूरी है क्या? कहते हैं ना, शादी हुई है, ज्यादातर हमारे यहाँ समाज में, भारत में एक प्रथा चलती आ रही है कि जन्म हुआ, बड़े हो जाओ, काम कुम करो, फिर शादी करो, शादी हो गई, बच्चे पैदा करो। और ये साइकिलिंग, स्पेशली हमारे भारत में तो ये प्रथा है। बाहर धीरे धीरे ये प्रथा खत्म हो रही है, विकसित देशों में है वहां भी, पर खत्म होती जा रही है। पहले वहां भी ऐसे ही था, पर धीरे धीरे कहा ना, समाज का विकास होता है, तो विकास के साथ प्रथाएं भी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती जाती, जिसको हम संस्कार कहते हैं, जो है वो अपने आप कम होता जाता है। अब हम विकसित देशों में जाएं, अमेरिका, यूरोप वगैरह, तो वहां ऐसा नहीं है कि हाँ भाई शादी करो और फिर बच्चे पैदा करो। वहां से अब ये चीजें हट रही हैं, पर आज फिर भी भारत में शादी और फिर बच्चे ये जरूरी माना जाता है, और उसके ऊपर हम में से कोई दिमाग भी नहीं चलाता। नो ब्रेन, यानी जब माइंड में फीड ही कर दिया गया है, फीडेड है ब्रेन में, कोई और है ही नहीं। बस यही है कि बस बड़े हुए, शादी करते ही मतलब बच्चा पैदा होना चाहिए, बच्चा पैदा होना चाहिए, और उसके आगे उनको बड़ा करो, और फिर वही करो जो तुम्हारे माँ बाप ने किया, उनकी शादी करो। तो जीवन का जो चक्र है, ये चक्र चलता ही आ रहा है सालों से, और कोई सोचता नहीं है। नोबडी थिंक्स अबाउट। किसी को पूछो कि आखिर क्यों क्यों करना चाहता है, तू शादी भी क्यों करना चाहता है, तो वो सोचता है शादी क्यों करना चाहता है, करनी है, कमाल है। एक आम इंसान, हिंदुस्तान में स्पेशली कह रहा हूं, उसके मन में एक ही बात है कि बस जवान हुए, काम करेंगे, जैसे ही कोई 26-27 साल का हुआ, 28 का हुआ, शादी करो। लड़का है तो लड़की ढूंढो, लड़की है तो लड़का ढूंढो। कोई माइंड में दूसरा थॉट ही नहीं है कि शादी नहीं करनी है। ये अब थॉट आने लगा है आज के नौजवानों को कि शादी नहीं करनी है मुझे। तो हम भी धीरे धीरे विकसित देशों की तरह चल रहे हैं। वैसे भी कहते हैं भारत अभी विकसित देश होने वाला, डेवलप्ड कंट्री। तो विकसित देश के बड़े नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि बाहर का विकास बहुत हो जाता है, बाहर का विकास बहुत हो जाएगा, हम हो ही रहा है। आज हिंदुस्तान में क्या नहीं आ रहा, सब कुछ आ रहा है, बाहर का विकास है, अच्छी तनख्वाहें हैं। पहले लोग कमाने के लिए बाहर जाते थे, अब यहीं पर ही पैकेज मिलते हैं 50 लाख करोड़ रुपए के साल के, तो बाहर कौन जाएगा, यहीं पे बैठ रहे हैं।
यानी विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। पर कहा ना, बाहर का जितना विकास हो रहा है, तेरी संस्कारों का, तेरी परंपराओं का भी विनाश होता जाएगा। मरेंगे, सब संस्कार मरेंगे। और संस्कार क्या है? यही जो तुझे जन्म से मिलते हैं, वो जो संस्कार जन्म से मिलते हैं, और उसमें कोई थॉट नहीं है। इससे पूछे भाई, क्यों क्यों शादी करनी है? अच्छा, शादी हो गई तो क्यों बच्चा पैदा करना है? मतलब शादी क्यों करनी है? करनी है, ये तो सोचा ही नहीं कभी क्यों करनी है। अभी आज अगर हम देखें, आज की जो नौजवान है, बताया जो मैंने तेरे को, आज यूथ जो है, कहीं ना कहीं बाहर जहां पर भी है, रिलेशनशिप्स, संबंधों में पहले से जुड़ जाता है। शहरों में रिलेशनशिप्स पहले ही बन रही हैं, पहले से ही। तो मैरिज के बाद पहले होता था कि संबंध, शरीर के संबंध, शारीरिक संबंध भोगना है जो शरीर की वासना को, उसके लिए शादी बहुत जरूरी होती थी। क्योंकि यहां की परंपरा थी, ये संस्कार थे कि शादी से पहले संबंध नहीं बनने चाहिए। शादी से पहले संबंध बने तो क्या कहते थे? पाप है, बदनामी हो जाएगी। अगर मालूम पड़ गया है ना, परिवार में, खानदान में, समाज में बदनामी हो जाएगी। पर अब धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो रही हैं। पहले माँ बाप इतने संकीर्ण होते थे 30 साल पहले, यानी आज जो 50 साल के हैं, उनके माँ बाप जो आज 70 साल के हैं, तो वो इतने संकीर्ण होते थे कि वो बेटे को भी मुश्किल से अकेला भेजते थे। रात को कहाँ है? नहीं, इतनी लेट नहीं जाना है, घर आ जाना है 9 बजे तक। तो लड़कियों की तो बात ही भूल जाओ कि लड़की कहे कि मेरे को ग्रोसरी स्टोर पे जाना है, तो अकेले नहीं जाना है, भाई आने दे, पापा आने दे, चाचा आने दे, ऐसे नहीं जाने देंगे। मालूम है जो आज 50+ वाले हैं, देखा है इस समय, भारत की बात कर रहा हूं। तो फिर आज कोई माँ बाप बोलता ही नहीं लड़की को कि भाई जाएगा साथ में, बाप जाएगा। जा, यहां ही क्या, कश्मीर घूमने जा रही है दोस्तों के साथ, जा। कहां जा रहे हो? लंदन जाओ। कहां रह रहे हो? एक ही कमरे में रह जाओ। पार्टियां रात को देख, 11-11, 12-12 बजे, 2-2 बजे तक तेरी घर के अंदर से लड़कियां हों, लड़के हों, सब रातों को लेट आते हैं, और माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बेटियां शराबें भी पीती हैं, सिगरेटें भी पीती हैं। तो माँ बाप को देखते हैं, कई तो ऐसे मैंने देखे हैं, सुना है, सुना नहीं, देखा है मैंने, कि बाप खुद कहता है बेटी को, पीती नहीं है क्या, चल एक पैक मेरे साथ भी पी। सोसाइटी हाई होगी, वो कहते हैं हाई सोसाइटी का मतलब ही है शराब पियो, हाई सोसाइटी। तो ऐसे माहौल में जहां पर कि दो अपोजिट सेक्स है ना, मेल एंड फीमेल, अगर इकट्ठे घूमेंगे, इकट्ठे रहेंगे, पिकनिकें मनाएंगे, पढ़ाई करने जाएंगे, इकट्ठे रहेंगे, नौकरी के टाइम पे इकट्ठे रहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं, तो अब यहां पर शादी जैसा शब्द धीरे धीरे मरता जा रहा है। अब वो पुराने बैठे हैं बुजुर्ग, जो 50-60 वाले, अभी हमारे जैसे, तो अभी भी कहते हैं नहीं नहीं कर, ऐसे नहीं होगा और ऐसे नहीं होता। थोड़ा फ्री कर दिया कि जाओ बाबा, मानती नहीं। और आज जो उनसे है, बेटी को कहीं नौकरी पे ना भेजो, बेटी को कहीं पर बाहर पढ़ने ना भेजो, तो वो अनपढ़ रह जाएगी, तो भेजना पड़ता है, समाज के अंदर जरूरी हो गया है। तो कहीं ना कहीं जुड़ाव हो रहा है, पर अभी भी माँ बाप इस बात में राजी नहीं होते कि तू शादी ना कर। उन्होंने इतना एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, पिकनिक जा, पढ़ने लंदन जा,
पढ़ने चेन्नई जा, पढ़ने बेंगलोर जा, इतना एक्सेप्ट कर लिया, पर इतना एक्सेप्ट नहीं करते कि शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगा। और ये कौन से माँ बाप हैं जो आज 50+ हैं? अब ये आने वाले 25 साल में नदारद हो जाएंगे, सब चले जाएंगे शमशान में और कब्रिस्तानों में। तो जो आज जो है यंग, जो जनरेशन हमारी पिछले 30 साल के अंदर जो पैदा हुए और बड़े हुए, ये इनके बच्चे आएंगे आगे, तो इनको तो मालूम है हम ही नहीं चाहते थे ये झमेला, तो वो बच्चे तो और एडवांस होने वाले हैं। जो अब बच्चे जन्म ले रहे हैं, ये जो आज 8-10 साल के हैं, वो तो जब तक 15 साल आगे पहुंचेंगे, 20 साल, वो तो ऑटोमेटिकली, आज के माँ बाप तो फ्री हैं, और उसकी अगली जनरेशन तो बिल्कुल अमेरिका यूरोप का सिस्टम, शादी बादी गई, फिर बच्चे पैदा करने की बात ही कहां से आ गई। तो सबसे बड़ी चीज है, समय के साथ सब बदलता है, परिस्थितियां बदल रही हैं। आज अगर हम देखें, शादी इंसान करता है तो क्या मकसद है उसका? शादी का उसे मकसद ही नहीं पता। किससे पूछो तो शादी करने जा रहा है, तू जा रही है, तुझे मालूम है क्या है? एक समय आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले शादी का कोई मतलब था। 50 साल पहले गहरा मीनिंग था। लड़की को पता होता था मैं क्या करने जा रही हूं। उसके घर वाले पहले ही बताते थे शादी करने जा रही है, वहां सास ससुर की सेवा करनी है, वहां उसके भाई हैं, देवर तेरे, वो सब मिलेंगे, सबका सम्मान करना है, तुझे घर चौका देखना है। तो वो घर के काम जानती थी, सारा परिवार के काम जानती थी, पूरा परिवार उसको बता के भेजता था कि घर में जाके काम करने हैं। उसको ये नहीं कहा जाता था कि तू नौकरी करेगी और जाकर फिर तू आगे बच्चे भी पैदा करेगी। पहले घर के काम बताए जाते थे। इसलिए आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले व्यवस्था ही नहीं थी कि कोई लड़कियां बाहर काम करेंगी। परंतु अब वो व्यवस्था टूट गई। अब सब काम कर रही हैं। अब जब काम कर रही हैं तो नेचुरली बात है, बैलेंस बिगड़ेगा। शादी क्यों की मालूम ही नहीं है। आज कोई करता भी है, पुराने संस्कारों में घरों में पड़ा हुआ है, तो उसके दिमाग में कोई डला हुआ है, तो वो तो राजी हो रहा है। आज जो यंग है फिर भी राजी हो रहा है कि शादी करनी है, उसमें कुछ बगावत करते हैं, नहीं करनी हमको। कारण क्या है? शादी से पहले संबंध बन जाते हैं। मना कौन कर रहा है? शादी से पहले जिनके रिलेशंस बन जाते हैं, और रिलेशन में धोखा मिलता है, धोखा मिलता है, धोखा मिलता है, तो वो कहता है यार बेकार है। एक से धोखा मिला, दूसरे से धोखा मिला, वो कहता मुझे करना ही नहीं है। वो अपने को अकेला ही कर देता है, अकेला। और फिर अकेले का क्या होता है जिंदगी का? वो सोचता ही नहीं क्या होगा आगे। तो आजकल सब जीवन जा रहा है, शराब बढ़ गई, ड्रग्स आ गए। तो जब शादी जो कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम हम क्यों कर रहे हैं। माँ बाप ने जो सा दिमाग में डाला वो शादी करनी है। रिलेशनशिप वाले भी शादी करते हैं और उनको पता है कि पहले इतने कलह कलेश हो रहे हैं, पर वो फिर भी कर लेते हैं। उसका होता क्या है? शादी होते ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं पोजेशन आ जाता है, एक दूसरे के पकड़ लेते हैं, एक दूसरे पोजेस करते हैं, उससे फिर कलह कलेश होता है। तो शादी का ही नहीं पता क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। भाई मां खुश हो जाएगी, बूढ़ी मां कह रही मैं मर जाऊंगी, तब करेगा क्या? बूढ़ा बाप कहता शादी नहीं करेगा तो कौन देखेगा, तो कर ली। शादी करना ही एक बहुत बड़ा जो सा है तेरा मिशन है। तो कहीं जब दो जने बैठेंगे तो उनको कैसे एडजस्ट करना है। अब तू कहता है बच्चे की बात कि कहा बच्चे को जन्म देना जरूरी है क्या? अरे बच्चे को जन्म देना जरूरी है या नहीं है, ये तू विचार कर। बच्चे को जन्म देना क्यों जरूरी है, पहले ये विचार कर। बस दे दिया कि मां कह रही है बच्चा भी पैदा कर दे, बाप कह रहा है। बच्चा जन्म देना
एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा दायित्व है। पहली अंधी रेस में शादी की, बच्चे पैदा किए, चल मां बन गई, बाप बन गया, उसको पता ही नहीं है। आज हम देखें जो यंग्स हैं, जो शादी करते ही बच्चा पैदा कर देते हैं, वो बाद में सोचते हैं क्या कर रहा है, क्योंकि ना तो मां ने सिखाया बेटी को कि कैसे घर चलाना है, ना ये सिखाया बच्चे को कैसे पालेगी, पैदा करेगी। तो पता ही नहीं है, बाप को भी नहीं पता कि बच्चा पैदा तो कर दिया, संबंध बनेंगे, बच्चा पैदा हो गया, पर बच्चे को कौन संभालेगा। अब बच्चे को सुबह स्कूल भी जाना है, बच्चा पहले तो 5 साल 4 साल बिस्तर पे पेशाब करेगा, लैट्रिन करेगा, आधी रात जगाएगा, कौन संभालेगा। फिर आगे बच्चा जो है जाएगा स्कूल, तो सुबह कौन उठाएगा उसको, कौन भेजेगा स्कूल, और फिर स्कूल से लेके कौन आएगा। तो उस बच्चे की परवरिश कैसे होगी, कैसे क्या करेगा कोई। तो पहले तुझे यह देखना है, आर यू कैपेबल, तू क्या कैपेसिटी रखता है बच्चे को पालने की। अगर बच्चे को पालने की तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो बच्चा क्यों पैदा करना है तुझे। ये एक लंबा टास्क है। आज क्यों कह रहा हूं, समझ ले, तूने जिससे शादी की है वो भी नौकरी कर रही है और तू भी नौकरी कर रहा है, दोनों नौकरी कर रहे हैं। शादी हुई, बाप ने कह दिया बच्चा पैदा कर, मां ने कह दिया बच्चा पैदा कर, और संबंध बनेंगे तो बच्चा आ ही जाएगा। तो बच्चे के लिए थोड़ी है कहीं से फैक्ट्री में जाके खुद बनानी है, तो संबंध बनेंगे, बच्चा आ गया। अब बच्चा आ गया, तूने पहले डिसाइड ही नहीं किया कि बच्चा जन्म देना है या नहीं, क्योंकि अगर तुझे जन्म देना है तो तुझे गो एहेड, आ जाएगा, जब नहीं तो तुझे प्रिकॉशन लेनी है। तो पहले तो डिसाइड कर कि बच्चा जरूरी है का नहीं, बच्चा तू पाल सकता है। बच्चा मतलब तू 20 साल के लिए, 22 साल के लिए, कम से कम 18 साल के लिए तू अपनी जिंदगी का एक जने के लिए पूरा केयर टेकर बनने वाला है। केयर टेकर, सुबह से रात 24 घंटे, शुरू के 3 साल 24 घंटे की ड्यूटी, कि वो कहां है, किधर है। बच्चा है ना, रेंग रहा है, उसका पता ही नहीं, उसने मल किया, लैट्रिन की, उसी में हाथ मार रहा है, उसे क्या पता, खा भी लेगा वो तो। पेशाब किया, लंगोट गीला पड़ा हुआ है, रात को पता लगा बिस्तर से नीचे गिर गया, बुखार हो गया। बच्चे को पहले 3 साल तो जैसे कि पूरी तरह से तुझे 24 घंटे केयर टेक करनी है। फिर उसके बाद स्कूल भेजना है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, फिर उसे लेने भी आना है, फिर इसका कौन ध्यान करेगा। अगर दोनों नौकरी कर रहे हैं तो पहले प्लान करना पड़ेगा ना कि भाई 5 साल तो बच्चा चलने भी नहीं लगेगा ढंग से, 5 साल तो कम से कम चाहिए, तो नौकरी छोड़ेगी तू या मैं, और 5 साल के आगे भी परवरिश लगेगी, पढ़ा थोड़ी हो गया। घर में कौन देखेगा उसको, लड़की है 8 साल की होगी, 10 साल की होगी, जवान होगी 11 साल की, कौन देखेगा उसको। तो हम पे फाइनेंस कितना है, कितने नौकर चाकर रख पाएंगे, और बच्चे को जो प्यार चाहिए बचपन का वो कौन देगा। तो बहुत सी चीजें हैं। अब वो जमाने गए, 30-35 साल पहले 3-3 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, उनकी फैमिली है, चाचे हैं, ताऊ हैं, उनकी है बीवियां, दादी है, दादा है, सब बच्चे को संभालते थे। घर में 8 लोग हैं, बच्चा पल जाता था। अब वो जमाने गए, 8-10 जनों के परिवार, अब घर में रहना है, अकेले ही है, घर में अकेले ही रहना है, कोई है ही नहीं, हस्बैंड वाइफ है, बच्चा पैदा कर दिया, सोचा ना समझा, बच्चा पैदा हो गया। वो कह रहा हाँ जी क्या हुआ कुक्कू, आ गया कुक्का, सुनता है ना, हाँ कहां है, अमेरिका, बच्चा नहीं हुआ अभी, वो आ गया जी, खुश, मां बाप लड्डू खिला रहे हैं
क्या कुक्कू को कुक्का हुआ है या कुक्की हुई है, और पता लगा कि हो तो गया, अबे अमेरिका में बैठे हो, चेन्नई में बैठे हो, दोनों नौकरी कर रहे हो, अब क्या करोगे? अब बच्चा तो हो गया, अगले दिन अब सोचो, जब वो रात भर सोने नहीं देगा, अब अब घर में कोई भी नहीं है, तो फिर फोन जाएगा, माँ तू आ जा, 24 घंटे की बाई कहां से लाएंगे? तो फिर माँ रेडी है, जो कह रही है बच्चा कर, पूरी नौकरी करने के लिए, और उसकी उम्र कितनी है उससे पूछ ले, तेरी गारंटी है 60-65 की हो गई, पालेगा कौन उसको? तो फिर बाद में समस्याएं कि बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, किसकी गलती हुई? बच्चा किसे अपराधी कहेगा? हुई या एक्यूज्ड? बच्चे की क्या गलती है? वो कहता मुझे नहीं लेके आते, मुझे क्यों लाए हो? प्रोविजन था ना नहीं लाने का, ले आए। अब रोते हो, सुबह स्कूल जाना है, अरे तू छोड़ा, अरे तू छोड़ा, अरे तू उठ जा, देखा नहीं मैं लेट आया था। वो कहते मैंने नहीं जाना नौकरी, सुबह 5 बजे मैं ही उठूं क्या? आपस में झड़प रहे हैं, बच्चा कभी लेफ्ट देखता है, कभी राइट देखता है, ऐसे। ये क्या हो रहा है भाई, मैं कहां से आ गया यहां पर? तो फिर आगे 18-20 साल बच्चे को केयर टेक करना पड़ता है। बच्चा पैदा करना आसान है, 2 शरीर मिले, आ गए, उसमें फायदा भी हो जाता है, नौकरी करने 6-8 महीने की छुट्टी मिल जाती है, तो 8 महीने अच्छे लगते हैं, 9 महीने, या ऑफिस से छुट्टी मिल गई 6 महीने की। पर उसके बाद जब बच्चा आता है, वो कहता थोड़ी छुट्टी देंगे तेरे को, तू लाई है, तू लाया है, संभाल। तो वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठेगी, सब्जियां बनाएगी, करेगी, बच्चे को करच में छोड़ेंगे, नौकरी जाएंगे। खर्चे इतने हैं, हर कमरे में टीवी चाहिए, घर किस्तों पे लिया हुआ है, गाड़ी है, तकलीफ है ना। अब बच्चे को तो मां को ही देखना है, बाप तो देख नहीं सकता उतना, बाप नहीं देख सकता कितना भी हो। बच्चा मां की कोख से आया है, 9 महीने मां की धड़कनों से आया है, तो मां की धड़कन जुड़ी हुई है बच्चे से, तो मां को ही देखना है। तो तू देख ले, जिनके बच्चे जन्म होते हैं, जो माएं नौकरी करती हैं, ज्यादातर तेरे को दिमाग से सरप्रेस्ड मिलेंगी, माइग्रेन पेन हुआ पड़ा होगा। तो भाई बच्चा जन्म देना कोई कष्ट नहीं है, बच्चे को जन्म देने में कोई कष्ट नहीं है कि तू कहे कि जन्म देना जरूरी है या नहीं। बच्चा आगे पालना है, सिर्फ पैदा करके कूका नहीं, आगे बाहर कुक्कू आ गया और बस हो गया काम, लड्डू बर्फी बांटो। संसार दुख है, दुख। बच्चा आएगा तो कितनी देर से टेंशन मांगेगा, तुझे मालूम है? तू एक जीव परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना को लेकर आ रहा है धरती के ऊपर, तो तुझे इस बच्चे को केयर टेक करना है, नहीं तो तू अपराधी घोषित हो गया, अपराधी इन द कोर्ट ऑफ गॉड। ठीक है, अब तूने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूं। जिसको पता ही नहीं था, वो बस एक दिमाग में फील्ड था कि बस शादी की, बच्चे पैदा करो, जल्दी करो, अभी तक हुआ नहीं क्या, 2 साल हो गए, 1-3, क्या गड़बड़ है, कुछ डॉक्टर को दिखाओ। तो आदमी कहता बच्चा पैदा हो भाई, नहीं तो झमेला हो जाएगा। तो अब अच्छा है, आजकल जो है ज्ञान लेने को कोई राजी हो गया कि यार सच बात है। अब सोच ले भाई, बच्चा आएगा तो जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, सुबह से रात 3 साल तक तो बिल्कुल सांस नहीं लेनी पड़ेगी। फिर बच्चा कहीं जाएगा, मारता रहेगा सामान, किसी घर जाएगा तो तोड़ता रहेगा, तुझे कूदना पड़ेगा पीछे पीछे। तो एक दादी दादा बनने की हसरत के लिए, वो काका काकी को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना है तुझे, तो देख ले। तो ये पुरानी संस्कार हैं। अगर आज हम दादा दादी से पूछे ना, नाना नानी से, क्या आप खुश हो औलाद पैदा करके? आज बुजुर्गों में तू अगर 100 को पूछेगा, 98 के आंसू गिर जाएंगे, आंसू, कि औलाद पूछती नहीं है हमको। पर उनको फिर भी है, हम दुखी हैं, तुम भी दुखी हो, हम दुखी हैं, तुम भी दुखी हो। अब तू कहेगा फिर बच्चे सब पैदा नहीं करेंगे तो क्या होगा दुनिया का? अरे भाई, तुझे ज्ञान दे रहा हूं, सब थोड़ी ज्ञान लेने वाले हैं। तूने पूछा है, दुनिया थोड़ी ज्ञान पूछेगी। पर चिंता मत कर, आबादी बढ़ी रही है, जहां पर हम हर साल देख बढ़ते ही जा रहे हैं, 140 करोड़ हो गए,
धड़ 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 10 करोड़ तो कम से कम एक साल में ले आते हैं उठा के हम, बढ़ते ही जाते हैं, कोई पता ही लगता। 1 करोड़ एक साल में, 10 करोड़ 10 साल में, बढ़ते ही जा रहे हैं। हर साल 1 करोड़ ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो धरती तो उतनी है ना, राशन तो कहां से आएगा? इसलिए यूरिया यूज हो रहा है। वो कहते हैं देखो जी, इतने से खेत में पहले 1000 क्विंटल होती थी, अब 4000 क्विंटल हो रही। क्यों? हम डाल रहे हैं यूरिया, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। गए थे ना हम, देखा था उन्होंने कहा। अब फिर ऑर्गेनिक गया तो बच्चे इसलिए देख ले, पैदा होते ही चश्मे लग जाते हैं। खाने को खुराक नहीं है, मां के पास दूध पिलाने को नहीं होता। आज की मां बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती, पता है ना। अब बच्चा जन्म ले रहा है तो मां दूध ही नहीं पिला रही उसको, या दूध आ ही नहीं रहा। क्यों? क्या करे? पिज्जा बर्गर खाना है, घर में खाना बनाना नहीं है, तो दूध आएगा कहां से? और आ भी गया, कहते कि नहीं नहीं, बॉडी की शेप खत्म हो जाएगी। तो आज ये हाल है। तो बच्चा पैदा करना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट शी शुड बी रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुझे पूरा दायित्व समझना पड़ेगा कि हां मैं सारी ड्यूटी करूंगा। हां भाई, जैसे ही बच्चा होगा तो नौकरी छोड़ दियो, रहियो घर पे, मैं कमाऊंगा। या फिर हम पे इतना पैसा है कि 4 नौकर चाकर रखेंगे और हम देख पाएंगे, सारी तसल्ली कर ले तो फिर कर ले, जन्म ले ले। और अगर नहीं है तो क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अगर तुझे बच्चा ज्यादा ही जरूरी होगा, बड़े बच्चे बेचारे अनाथ बैठे हुए हैं, अनाथालय से ले आ। एक बड़ा हुआ 8 साल वाला, 10 साल वाला, सब मिल जाए रेडीमेड। 15 साल वाला, किसी को भी औलाद बना ले अपनी। बहुत है जिनके बाप नहीं है, उसको औलाद बना ले। कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे खून से ही बच्चा पैदा हो, नहीं, मुझसे ही होना चाहिए। अबे मरने के बाद कौन किसका बच्चा होता है? मरने के बाद शमशान में कौन किसका बेटा और किसका बाप, किसकी मां और किसकी बेटी, सब एक के ऊपर एक जल जाते हैं। तो तुझे बच्चे का ही शौक है, तो बहुत ऐसे बेचारे बच्चे हैं जिनके पास मां बाप नहीं है, तो उनको एक्सेप्ट कर ले, उनको अडॉप्ट कर ले। अगर तुझे लेना ही है तो उनको अडॉप्ट कर ले। नहीं, अपना ही करना है। अगर अपना ही करना है तो जिम्मेवारी बड़ी है, सोच के चल। नहीं तो रेडीमेड 18 साल के बच्चे ही मिलेंगे, 15 साल वाले भी मिलेंगे, जो तेरे को आज के माहौल से जहां तू खड़ा है, तू बच्चे को ले सकता है। तो समझना जरूरी है, बच्चे जन्म देना जरूरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ज्यादातर आजकल देखा है, माँ बाप जो आज के यूथ हैं, बच्चा तो पैदा कर देते हैं, लड़ रहे होते हैं, फिर क्या होता है, खुद तो बदल लेते हैं, डाइवोर्स कर लिया, बच्चा बेचारा गया। बच्चे को ना मां मिलती है ना बाप। कभी बाप मिल गया तो मां नहीं मिली, मां मिली तो बाप नहीं मिला। वो बेचारा कहता है ये लो, मेरी क्या गलती है? बच्चे को तो दोनों चाहिए ना। मां और बाप मिलके पैदा कर रहे हैं तो जब बाप भी चाहिए, मां भी चाहिए। पर मां बाप अहंकार में छोड़ देते हैं एक दूसरे को, बच्चे रुल जाते हैं। तो कितना बड़ा महापाप है, कितना बड़ा बदकर्म हो जाता है। सोचो, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, कसूर तो तेरा, तूने पैदा किया। पर अज्ञान में पैदा हो गया, ठीक। अब ज्ञान के बाद तो अकल से ले ले कम से कम। तो यू हैव टू थिंक मेनी टाइम्स कि हम दोनों का रिलेशन इतना अच्छा है कि हम आने वाले 20 साल तक अगर बच्चा पैदा कर रहे हैं, हम शपथ लेंगे कि कुछ भी हालात में 20 साल पहले अलग नहीं होंगे, 20 साल इकट्ठे रहेंगे। प्लान करना, तेरे पास सुविधा होनी चाहिए ना। अगर तेरे पास सुविधा ही नहीं है, तेरा फाइनेंस ही नहीं है, तो नौकर रख नहीं सकता। दोनों को नौकरी करना कंपल्सरी है, घर किस्तों पे, क्या करना बच्चा लाके तुझे? तू सोचेगा दादी दादा आ जाएंगे, वो अब अपने बच्चे पालेंगे और तेरे घर में भी आया का काम करेंगे क्या? उनकी जिंदगी मौत की तरफ जा रही है, उनको अपने जीवन को मुक्त करना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा जन्म देना प्रॉब्लम नहीं है। तेरी इच्छा है जन्म दे ले, तेरी इच्छा है तू मत दे। पर उससे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चे को आने वाले 18 साल तक देखना। 18 साल, और शुरू के 3 साल वेरी क्रिशियल ईयर्स, दिन रात देखना पड़ता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जन्म दे दे। पर सिर्फ जन्म दे दे कि हां जी काकी खुश हो जाएगी, दादी खुश हो जाएगी और दादू खुश हो जाएंगे, नाना या नानी, नो।
बच्चे तुझे जिम्मेवार ठहराएगा नहीं तो, कि दादी तो चली गई, दादा तो चला ही जाएगा, तो हमारा क्या होगा? और दादी ने कब तक पालना है? उसके घुटने पहले जवाब दे जाते हैं। 60-65 की उम्र में आकर किसके पास ताकत है? पर वो ये चल रहा है, परंपरा चल रही है कि बच्चा होगा तो वंश आगे बढ़ेगा। बेटा तो बहुत कंपल्सरी चाहिए, कौन सा वंश है? तो जीवन को थोड़ा समझदार बनो। वंश तेरा ऋषियों का है, जिन्होंने तुझे मुक्ति कही है, मुक्ति। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बढ़ते जाओ, उन्होंने कहा था मुक्त होना है, इस संसार से वापसी जाना अपने घर, गॉड होम, जहां से तू आया था। और तू फंसा हुआ है, सिर्फ कहीं ना कहीं अटका हुआ है संसार के अंदर ही। बच्चा जन्म दो, आगे बढ़ो। तेरी अगर इच्छा है जन्म देने की, मैं तुझे मना नहीं कर रहा, पर तेरे पास पूरा प्रोविजन होना चाहिए। 20 साल का पैकेज, 18 साल दोनों का पूरा आपस में कंफर्म डील, कि बच्चे को कैसे हम पालन पोषण करेंगे, पूरी प्लान कर। पैसा है, पाल पाएगा? कौन देखेगा पहले 3 साल, बाद में कौन आएगा? जॉब छोड़ेगी? सब चीजों का सेट हो जाए तो बच्चा जन्म दो। क्यों कह रहा हूं? 30-35 साल पहले इतनी जरूरत नहीं थी। घर में 5-5, 4-4 भाई होते थे, उनकी चाचियां ताइयां होती थी, सारा ज्वाइंट परिवार था, तो बच्चा पल जाता था। तो इस टाइम 3-4 भी पैदा हो जाते थे, क्योंकि हर एक की हाथ में बच्चा गया तो रात हो जाती थी मां तक आने में। अब नहीं है ऐसा समय। अब सिर्फ हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, सारा दिन मां को ही देखना पड़ रहा है। वो कहेगी बापू को देख ले, और मैं थक गया यार, संभाल इसको, मैं संभाल। तो आपस में झगड़ते हैं मां बाप बच्चे के लिए कि तू देख, तू देख, पैदा क्यों किया था? औलाद देख रही होती है ऐसे लेफ्ट राइट, वो यार पता नहीं क्यों लाया मेरे को। तो इसलिए लाने में कष्ट नहीं है, पर अगर ज्ञान तूने पूछा है सवाल, तो तुझे सूझबूझ कर पूरा प्लान आउट कर कर बच्चे को लाना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माया में संसार में ही चलना है तो बच्चा जन्म दे ले, और परमात्मा में चलना है तो परमात्मा को जन्म दे ले अपनी कोख से, क्योंकि हर कोख में परमात्मा जन्म लेने को तैयार है। शरीर को जन्म देना है तो संसार में दे ले, पर प्रोविजन हो। अगर परमात्मा को जन्म देना है अपनी कोख से, तो संसार के शरीर की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, सारे संसार के बच्चे तेरे हो जाएंगे, तुझे एक बच्चे की जरूरत नहीं। सत्य में जो चलता है परमात्मा की ओर, सारा संसार उसके बच्चे परिवार हो जाता है, जो तेरे जीवन का मकसद है। पर अगर सत्य में नहीं चलना, माया में चलना है, तो यू शुड हैव द प्रोविजन, बच्चे को पाल पोस कर जन्म लेगा, कैसे होगा, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, तो बच्चे को जन्म दे। तभी तेरे जीवन में बच्चा भी तेरे को कभी दोष नहीं देगा, और तू भी अपने जीवन को रिलैक्स में रख पाएगा, और ये यात्रा फिर तेरी मनुष्य जन्म की सफल होगी। समझे? हाँ।